Learn easy. Subscribe Learn Easy चैनल। हेलो बच्चों, लर्न इजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कक्षा में हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आपको क्या पता है भाषा किसे कहते हैं? अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये क्या है? एक भाषा ही तो है। मैं अपनी बात जो है, मन की बात आप तक बोल कर पहुँचा रही हूँ। तो भाषा यही है कि कोई व्यक्ति जो है अपने मन की बात को बोल कर व्यक्त करता है, कोई लिख कर व्यक्त करता है। तो अपने मन के भाव दूसरों तक पहुँचाना ही भाषा है। अगर दूसरा व्यक्ति हमारी बात समझ रहा है तो इसका मतलब हमारी भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। तो देखिए, भाषा की क्या परिभाषा है? अपने मन के विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब आप किसी भी तरीके से अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो बोलकर व्यक्त करें या वो लिख कर व्यक्त करें। अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरा व्यक्ति उस बात को समझे, उसको भाषा कहते हैं। तो चलिए, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा का एक और रूप भी होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का क्या मतलब होता है? सांकेतिक मतलब संकेत के द्वारा बताना, इशारों के द्वारा बताना। जैसे आपने देखा है ट्रैफिक लाइट पर जब ट्रैफिक पुलिसमैन किस तरीके से अपने इशारों से सारे ट्रैफिक को चलाता है, इशारों के द्वारा चलाता है ना। वो कभी हाथ आगे करता है, कभी पीछे करता है, कभी ऊपर करता है, तो सब इशारे समझ जाते हैं कि अब हमें रुकना है या चलना है। तो ये इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा, जो हम संकेत के द्वारा दूसरों को बताते हैं। पर इसका हम व्याकरण में इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। व्याकरण में हमारे मुख्यतः भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो चलिए, अब मैं आपको लिखित भाषा के बारे में बताती हूँ कि लिखित भाषा किसको कहते हैं। लिखित भाषा होती है लिखकर अपने भावों को प्रकट करना, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कोई बच्चा अगर हॉस्टल में है, वो अपने माता पिता को कोई खत लिखकर अपनी कुशलता की जानकारी दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो ठीक ठाक है, वहाँ के बारे में बता रहा है। और उसके माता पिता जो हैं उस पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ रहे हैं। तो ये हमारी लिखित भाषा है कि एक व्यक्ति ने लिखकर अपनी बात व्यक्त की और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर उस बात को समझ रहा है। तो ये है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। जब हम अपनी बात कोई भी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आप इतनी सारी खबर आपको मिलती हैं, वो सब क्या है, वो कोई हमें बोलकर तो बता नहीं रहा होता उस टाइम पर। समाचार पत्र में जो लिखा हुआ होता है वो हम पढ़ते हैं, तो इसको लिखित रूप कहा जाता है भाषा का। कहानी, कोई भी कहानी कहीं लिखी होती है अपनी किताब में, तो वो क्या है, वो उसका लिखित रूप है। पुस्तक, आपके पास बुक्स होती हैं, आप बुक्स को पढ़ते हैं, तो अगर आपको कोई समझा नहीं रहा होता, आप चुपचाप उस कहानी को, उस बुक को पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं या उसमें कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, लिखित रूप है। इसको कहते हैं भाषा का लिखित रूप, लिखित भाषा। और दूसरा रूप है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलकर अपने बात जो है दूसरों तक पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी वाद विवाद कंपटीशन, जिसको डिबेट कंपटीशन कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें इंसान जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बात बोलकर दूसरों तक रखते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सुनकर उसकी बात समझ रहा होता है, मनोरंजन कर रहा उसका हो रहा होता है उसकी बात सुनकर। या फिर आपके स्कूल में रेसिटेशन कंपटीशन होते हैं, पोएम रेसिटेशन होता है, या कोई भी चीज़ आप बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। और एक व्यक्ति ने तो अपनी बात बोल कर रखी, चाहे वो रेसिटेशन के द्वारा हो अपना, या फिर वाद विवाद के द्वारा हो, कोई भी कंपटीशन हो इसी तरीके का, वो बोलकर अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। और जो श्रोता है, श्रोता मतलब जो सुनने वाला, वो सुनने वाला जो है उस बात को सुनकर उस बात को समझ रहा है और उसका मनोरंजन कर रहा है, या जो भी उसको सुन रहा है ध्यान से, तो वो है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा के हमारे और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, टेलीफोन। अब टेलीफोन क्या है?
टेलीफोन पर हम बात करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर हम बात करते हैं तो उसमें हमारी मौखिक भाषा ही तो प्रयोग हो रही है। अगर मैं यहाँ से टेलीफोन पे बात कर रही हूँ किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वो क्या है, मौखिक भाषा ही है कि मैं अपनी बात बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा रही हूँ। दूरदर्शन, टीवी जब आप देखते हैं तो टीवी में क्या होता है, वो टीवी में जो दिखाते हैं वो क्या करते हैं, टीवी में वो बात हम तक किस तरीके से पहुंचाई जाती है, टीवी में वो बात हम तक बोलकर पहुंचाई जाती है। किस प्रकार पहुंचाई जाती है, बोलकर। टीवी में कोई भी एंकर या नाटक आ रहा होता है या कोई भी न्यूज़ चल रही होती है तो वो कैसे अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, वो बोल रहे होते हैं और हम उसका आनंद ले रहे होते हैं, हम उसको सुन रहे होते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। अगला रेडियो पर भी आपने देखा कि हम गाने सुनते हैं या रेडियो पर भी कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती है, कुछ भी रेडियो पे जो भी बातें होती हैं वो सब क्या है, हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, सुनकर उसका आनंद लेते हैं। तो वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। भाषण, अब भाषण आपने देखा होगा, नेता जो भाषण देते हैं तो वो कैसे देते हैं, बोलकर ही तो देते हैं वो भाषण, और उस भाषण को हम सब सुनते हैं, तो वो एक मौखिक भाषा है। तो इसी तरीके से और भी मौखिक भाषा और लिखित भाषा के और भी बहुत से उदाहरण हैं। तो अभी आपने इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा होती है अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाना लिखकर, और मौखिक भाषा है अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना बोलकर, और ये भी है कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर उसको समझे, तो ये है मौखिक भाषा। बच्चों, क्या आपको पता है हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत में बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बंगला बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया, राजस्थान में राजस्थानी। इसी तरीके से पूरे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है इस संसार में भी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अरबी, रशियन, चाइनीज़, डच और भी बहुत सारी भाषाएं इस पूरे संसार में बोली जाती हैं। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो चलिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी, सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।